इस बहस में हमारे साथ एमआईएम के नेता असीम वकार भी जुड़ गए हैं। उनका मैं सीधा रुख करूंगा। वकार साहब, कांग्रेस समाजवादी पार्टी आप पे आरोप लगा रही है कि आप तो बीजेपी की बी पार्टी हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी आप पे आरोप लगा रही है तो आप तो उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तैयार करने में लगे हैं, आपका कोई अस्तित्व वहां पर नहीं है। साहब, मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, इसी मिट्टी में खेल कर बड़ा हुआ और अभी तक कहीं और गया ही नहीं हूं। मैं उत्तर प्रदेश में रहता था, रहता हूं और रहता रहूंगा। जब मेरी जमीन उत्तर प्रदेश है तो जमीन तैयार भी यहीं करूंगा, यहीं मकान बनाऊंगा, यहीं कारोबार करूंगा, यहीं पॉलिटिक्स करूंगा और यहीं हुकूमत में हिस्सेदारी भी लूंगा। जिसको जो कहना हो कहता रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम अपने मार्ग से, अपनी राह से बिल्कुल भी डिगेंगे नहीं और चलते रहेंगे। लेकिन जो वोट समाजवादी पार्टी का है वो दावा ठोक रहे हैं, आप उसको कैसे अपनी तरफ साधेंगे, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। देखिए, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, पहले तो इनसे आपको ये पूछना चाहिए कि इन्हीं ने कौन सा ऐसा काम किया है जो हम इनको वोट दें। इनसे पूछिए आप, 2019 के चुनाव में जो इनका घर का वोट था यादव, वो भी बीजेपी में चला गया। 2019 में मजलिसे वकार साहब, फखरुल हसन हमारे साथ बने हैं। सुनिए, आप उनका जवाब ले लेता हूं। हसन साहब यही कह रहे हैं कि वोट तो आप ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं आप मुस्लिमों के लिए। देखिए, आसिम भाई बहुत पुराने समाजवादी रहे हैं, अब वो आईएम में चले गए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, वो भी थे, वो भी देख रहे थे, वो भी लखनऊ रहते हैं। आप बताइए कि आपके नेता उत्तर प्रदेश में किस पीड़ित परिवार के से मिलने चले गए, किसकी आर्थिक मदद कर दी, किसकी कानूनी मदद कर दी। आप क्या केवल वोट देने के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं? जब आपको जरूरत थी आपकी, तब आप कहीं नजर नहीं आते हैं। आप केवल बोलते हैं, आप बोल के किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? आप केवल मुसलमान करते हैं, मुसलमान करके आप किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? आपको ये भी बताना चाहिए। आप पूछ रहे हैं कि मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया, तो हम बताना शुरू करेंगे तो ये जो पूरी डिबेट है ये खत्म हो जाएगी कि क्या किया। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। वकार साहब जवाब दीजिए। केवल वकार साहब जवाब दीजिए कि आप सिर्फ मुसलमान करते हैं, सिर्फ वोट चाहिए आपको और कुछ नहीं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। देखिए, चांद साहब ने बहुत अच्छी बात की, फखरुल साहब ने। हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं, सभी हमारे भाई हैं और ये तो हमारे खास भाई हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुसलमानों से आपको हमदर्दी है और मुसलमान की बात करते हैं, तो जितनी इधर रैलियां हो रही हैं, यात्राएं हो रही हैं बस पर, सारे जातियों के लोग दिख रहे हैं अखिलेश जी के साथ। मुझे एक फोटो दिखा दीजिए जिसमें हाथ से हाथ पकड़कर अखिलेश जी किसी मुसलमान को लेकर अपने रथ पे चल रहे हो। एक नाम बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आप मुसलमानों की इज्जत करते हैं और उनका एहतराम करते हैं। क्यों मुसलमान वोट दे आपको? आप नाम लेने से घबराते हैं और आप कह रहे हैं कि आप गिनाना शुरू करेंगे। बिल्कुल गिनाइए, आप दिन भर नहीं 2 दिन गिनाइएगा, मैं 2 दिन सुनूंगा आपकी बात। गिनाइए तो आप 10 काम गिनाइए मुसलमानों के लिए। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी से। राकेश त्रिपाठी जी, आपका रिएक्शन भी लेना चाहूंगा। पिछली बार क्योंकि आप सबका साथ सबका विश्वास नारा तो देते हैं, लेकिन क्या इस बार किसी मुस्लिम को आपकी तरफ से टिकट मिलेगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी टिकट विनेबिलिटी के आधार पर देती है। अगर कोई भी मुस्लिम आवेदन करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जरूर विचार। तो पूर्ण बात कहूंगा, देखिए, उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जब बिगड़ा करती थी तो इससे नुकसान मुसलमानों को भी होता, हिंदुओं को भी होता था, अगड़ों को भी होता था, पिछड़ों को भी होता था। क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि आज हमने जिस तरह से कानून का राज उत्तर करने का काम किया है, उससे आज सबको फायदा हुआ है। उससे आज कोई जाति मजहब परे नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में 1,61,00,000 घरों में अगर सौभाग्य योजना के तहत हमने बिजली कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है, तो उसमें हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, हमने किसी प्रकार का कोई भेद करने का काम नहीं किया है। आज हमने सबका साथ सबका विकास करने का काम किया है। दुर्भाग्य यह है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एआईएमआईएम, ये तमाम राजनीतिक दल, कांग्रेस पार्टी, ये मुसलमानों को लुभाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बताते हैं। ये तो वो लोग हैं
जिन्होंने जिंदा तो जिंदा मुर्दों के साथ में भी हिंदू और मुसलमान करने का काम किया। कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया और शमशान को उपेक्षित करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने सबकी बेहतरी के लिए काम किया है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आज जब मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं तो इन मेडिकल कॉलेजेस में इलाज सबका होगा। अगर आज एम्स बन रहा है गोरखपुर में, तो उस एम्स में दलित हो या मुस्लिम हो सबका इलाज होने वाला है। किसी को उस पर छोड़ने वाले नहीं है, किसी को एक्सक्लूड करने वाले नहीं है। टिकट देंगे ना आप किसी, चलने वाले हैं। आप किसी मुसलमान विधायक को बनाएंगे ना, टिकट देंगे ना, क्योंकि पिछली बार आपने किसी को टिकट नहीं दिया था। रिप्रेजेंटेशन तो देंगे ना उस वर्ग को। रवि जी, हमने तो बिना टिकट दिए सीधे डायरेक्ट मंत्री बनाने का काम किया है। मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश में हमने डायरेक्ट उनको एमएलसी बनाने का काम किया है, सीधे उनको मंत्री बनाने का काम किया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि किसी एक व्यक्ति के उत्थान कर देने से, किसी जाति समाज के किसी एक व्यक्ति को आगे बढ़ा देने से समाज या कौम का भला नहीं होता है। कौम या समाज की बेहतरी है कि पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, जो नीडी है, जिसको आवश्यकता है, क्या उसकी मदद हो रही है? क्या कानून व्यवस्था उसकी बातें सुन रही? क्या पुलिस उसकी बात सुन रही है? क्या एसडीएम तहसीलदार उसकी बात सुन रहा है? क्या उसकी समस्याओं का समाधान हो रहा है? क्या उसके घर राशन पहुंच रहा है? आज उत्तर प्रदेश में अगर 15 करोड़ परिवारों के घर राशन पहुंच रहा है, मैं आपके रिएक्शन लेता हूं।